सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। कल 15 मार्च 1934 को जो मानवर साहब का जन्मदिन था, एक दिन पहले 15 मार्च को निकल चुका। आज 16 मार्च, आज से कल मैंने कोई क्लास वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं डाल पाया, तो लेकिन आज से फिर से कंटिन्यू हमारी क्लास चालू रहेगी। मानवर साहब का एक वचन मुझे याद आता, उन्होंने कहा था कि जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाती वो कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम कभी क्रांति नहीं कर सकती वो शासक नहीं बन सकती। और जब शासक नहीं बन सकते हो तो हम अपने बहन बेटियों की इज्जत भी नहीं बचा सकते। बहुत अच्छी बात कही थी। एक बात और, मानवर साहब ने इसी पंक्ति के बाद दूसरी लाइन कही थी कि अपने वोट की रक्षा करने का मतलब है अपने बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करना। मतलब यदि आप मुफ्त में खाना जो मिलता रहेगा आप खाते रहोगे तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। अपने आपको कैसे नहीं आ पाओगे, क्योंकि आप पढ़ने का, शिक्षा का आपको कोई साधन ही नहीं, पढ़ोगे लिखोगे क्या? और जब आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अपने हक अधिकारों के बारे में कैसे बात करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इतना ही कहूँगा कि सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के काम करें और पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि बिना संघर्ष के हम कुछ नहीं कर सकते। संघर्ष और मेहनत से ही हम पहाड़ जैसी जो विपत्ति है मिट्टी के ढेर के समान दिखाई देगी। किसके कारण? संघर्ष और मेहनत से। तो संघर्ष को जारी रखिए। तो आज आर एस अग्रवाल काफ़ी मैसेज आने लगे कि सर आर एस अग्रवाल की बुक करवाइए, तो आज से आर एस अग्रवाल बुक स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। और नंबर सिस्टम जो पहला आपका टॉपिक, यहीं से मैंने पहला भाग जो मैथ का पहला पार्ट फर्स्ट डाला उसमें नंबरों का आपको ज्ञान बता दिया। भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, सम क्या होते हैं, विषम क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य क्या होती हैं। मतलब जितने नंबर, मैंने नंबरों का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर मतलब पूरा बांट दिया मैथ को। मैथ में मुझे पढ़ना क्या है। तो आज जो क्लास स्टार्ट हो नंबर सिस्टम की, तो ज़्यादा बात ना करते हुए फिर से नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहले बेसिक ज्ञान, मतलब मैंने कहा था सब कुछ बता दिया कि मुझे पढ़ना क्या पूरी मैथ में, इसलिए पार्ट फर्स्ट है उसको जरूर पढ़ें आप। इसके बाद पार्ट 2 पर आए, यहाँ से शुरुआत से ही पूरा एक एक सवाल आपको बताया जाएगा। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है, और जो बेसिक नॉलेज है वो मेरे पार्ट फर्स्ट में है। अब इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो इसमें रहेगी। जैसे मैंने कहा था टोटल मैथ में कितने अंक होते? 10 अंक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 डिजिट, ओनली 10 अंक। अब इन्हीं 10 अंकों से मिलकर तो हर संख्या बनी है। जैसे इन्हीं से मिलकर मैं लिख सकता हूँ 3 4 8 9। अब इसमें लिख सकते हैं, इसमें पूछ सकता आपसे स्थानीय मान। तीन का स्थानीय मान पूछे, तो जब 3 का स्थानीय मान पूछे, अब हमें ये देखना 3 के पहले कितने अंक हैं। 1 2 3 3, तो 3 का जिसका पूछे उसको लिखो, जितने डिजिट उतने जीरो बढ़ा दो। इसी प्रकार 4 का पूछे स्थानीय मान, 4 के पहले कितने? 2 डिजिट, 1 2 2 जीरो बढ़ा दो। इस प्रकार 8 का कहे, 8 के पहले कितने डिजिट? 1, इसमें 1 ही बढ़ा दो। और इसी प्रकार यदि इसमें कभी कभी पूछ लेगा, जैसे 3 4 8 9, इसमें पूछ ले जातीय मान, जातीय या अंकीय मान, अंकीय मान। अब इसमें कहेगा आपके 3 का अंकीय मान, 4 का अंकीय मान, बस। अब याद रखना अंकीय या जातीय, उस जिसका अंक पूछे जात पूछ दो। इसमें स्थानीय की बात हो रही है, अर्थात स्थान के बारे में पूछ रहा था। इसमें जाति अंक के बारे, जिसकी जो जाति इसका जो अंक होगा वही होगा। 3 का अंकीय मान 3, 4 का अंकीय मान 4। कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं, इसके लिए कितने महापुरुषों ने संघर्ष किया। तो इसलिए हमें अंक याद, मतलब इस चीज को कोई रटना नहीं। मुझे कितना सिंपल तरीका, जाति मतलब जाति नहीं, जाति जिसकी जो वही तो रहेगी।
तो इसलिए इसमें भी जो जिसकी जो जातीय मान पूछे, जातीय मान का दूसरा नाम है अंकीय मान, था अंक जो अंक होगा वही अंक रहेगा। तो इसलिए बहुत सिंपल तरीका है। अब कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। अब जिसका 3 का अंकीय मान 3, 4 का 4। अब कुछ फार्मूले जो आपको याद करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और उन फार्मूलों के अलावा आप नंबर सिस्टम को लगा भी नहीं सकते बिना फार्मूले से, क्योंकि मैथ पूरा मैथ ही है कि नंबर सिस्टम छोड़ो, पूरा मैथ ही फार्मूले के ऊपर टिकी हुई है। जैसे कुछ बेसिक फार्मूले हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a-b का a² + b² - 2ab। यदि इन दोनों को मिला दें तो a² - b² का फार्मूला, एक कोष्टक में a - b और एक में a+b। एक होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, +b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab और a+b का होल, a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab, a - b का होल, a³ + b³, a+b का होल, a² + b² - ab, a³ - b³ का a - b का होल, a² + b² का ab। ये आपकी जो बेसिक फार्मूले आपको याद होना चाहिए। चाहो तो एक फार्मूला और याद कर लो, होल स्क्वायर, a² + b² c² 2ab + 2bc + 2ca। ये आपके बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। अब इससे पहला क्वेश्चन देखो, क्योंकि इसके 45 से पहले हैं और 45 के 2-4 और क्वेश्चन हैं जो सिर्फ फार्मूले बेस है, इसलिए मैंने पहले फार्मूले आपको बता दी। अब एक सवाल बताऊंगा 45, इसलिए बाद जो रियल में सवाल स्टार्ट होते हैं मेरे हिसाब से 48 से, वरना इसके पहले ऐसा ही नॉर्मल है। तो ये आपकी आज जो मैंने कहा था कि RS अग्रवाल जो बुक है मैं पूरी करवाऊंगा, एक एक सवाल से लगवाऊंगा आपको। जब ये बुक खत्म हो जाएगी तो इसके बाद SD यादव की आपको करवाऊंगा एक एक सवाल, और जब आपने इन सवालों को रट लिया ना, फिर तो पेपरों को मोए मोए कर दोगे। तो देखो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो यहाँ से, जैसे एक सवाल दिया 963 × 963 प्लस 137 137 137, नीचे दे रहा 963 माइनस 963 137 प्लस 137 137, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें से 963 और 137 दिख रहा है, तो इसको हम मान लेंगे A और मैंने इसको मान लिया B, मतलब A बराबर 963 और B बराबर मान लिया मैंने 137। अब जहाँ जहाँ 963 वहाँ A रख दो, जिस तरह 137 वहाँ वहाँ हम B रख देंगे, तो 3 जगह है, मतलब A प्लस ऐसे B इसमें A इसमें B इनकी जगह पर रखना। इसके फिर A यहाँ पर A, यहाँ B, यहाँ B और B, तो A माइनस AB प्लस B। देखो फॉर्मूला बन गया हमारे पास, 1 2 3 है, अर्थात AQ। हम इसको लिख सकते हैं AQ प्लस BQ, नीचे A² AB B²।
ए क्यू प्लस बी क्यू, देखो हमारे पास फॉर्मूला लिखा ए क्यू प्लस बी क्यू, इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह पे वो रखा है, इसकी जगह पे हम इसको रख दो, ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी, नीचे ए स्क्वायर, इसको भी कोई जरूरत नहीं, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ वैसा रख, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का ए बी। देखो तो इससे ये खत्म, बचा क्या ए प्लस बी, अर्थात 963 को जोड़ दोगे कितना होगा, 963 137, क्या होता है 1100, अर्थात ए की वैल्यू 963 प्लस 137, जब इनको दोनों को जोड़ दो कितना आया 1100 आंसर। तो सब ऐसे सिर्फ बेसिक से सवाल है, तो इसलिए रियल में सवाल स्टार्ट होते हैं से 48 से। अब देखो फिर भी नॉर्मल है, लेकिन आपको एक एक सवाल पढ़ाऊंगा कि चाहे वो हार्ड हो चाहे वो सिंपल हो, पूरा आ रहा है सवाल का। देखिए फोर्टी एट, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं, ए तथा बी, सवाल कह रहा 48, ए कॉमा बी क्या है, ये दोनों कोई, ये दोनों क्या है धन पूर्णांक है, फिर कह रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रहा 19, तो ए का मान पूछ रहा है बस, कह रहा ए और बी क्या है धन पूर्णांक है, कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रहा, तो सवाल ने पूछा ए की वैल्यू क्या होगी। देखो हमारे पास इसका भी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने कहा था एक बार इसके एक कोष्टक में इसको जोड़ देंगे और एक बार इसे घटा देंगे, बराबर 90। अब कोई ऐसी संख्या में जोड़ना कि इन दोनों संख्या को गुणा करने पर गुणा कर दें ताकि ये आ जाए, मतलब एक बीच में मल्टीप्लाई, हमें एक इसकी वैल्यू और एक इसकी वैल्यू, तो 19 क्या एक अभाज्य संख्या, अभाज्य, और मैंने पहले वीडियो आप जरूर देख लेना अभाज्य क्या होता है। अभाज्य 19 संख्या, तो 19 अभाज्य को हम क्या तोड़ेंगे, एक तो इसका 19 होगा भाग दूसरा 19 इंटू 1, जो गुणा करने पर 19 ही आएगा। अब एक हो गया इसकी वैल्यू और दूसरे नंबर पर हो गई ये इसकी वैल्यू, अर्थात ए प्लस बी की वैल्यू हो गई 19 और ए माइनस बी की वैल्यू हो गई 1। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, देखो जोड़ने पर 19 आना चाहिए कोई संख्या और घटा दें तो 1 आना चाहिए, सवाल एक है। तो चाहो तो देखो क्या करें, अब इन जोड़ दो इन्हें, जब इन्हें जोड़ दोगे क्या करना प्लस, तो ये खत्म, ये क्या होगा 2a बराबर 19 और 1 20, 2 से काट देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10, और सवाल में हमसे a की वैल्यू पूछ रहा था, तो a का मान कितना आ गया 10, ये 48 था। इसका नेक्स्ट सवाल, वन सही 1/2 मोबाइल मैसेज आया ना।
ये सवाल 49। देखो, जब भी किसी, ये देखो 1/2 1/2 1/2, देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 दिया गया, तो हमें क्या करना है, देखो कितने 1 2 3 4, हम इन संख्याओं को सीधा क्रम से लिख देंगे। 1 मिनट। 1, ये कितना है 2, 2 ये कितना है 3, 3 ये कितना है 4, 4 हो गया, प्लस लगा, प्लस लगा। अब बचा क्या है 1/2 1/2 1/2 1/2, ये बचा। तो इनको जोड़ दो सीधा, जितने 1 1 होते सीधा क्रम जोड़ दे, 1 2 3 4 1 2 3 4। इन दोनों को मिला के बनता 1, और इन दोनों को मिला के बन जाएगा 1 1 और 1 2 2, इसमें जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 + 2, और ये मिला के 12 36 आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, चाहो तो इन सवालों को आप बार बार भी दोहरा सकते हो समझने के लिए, एक बार में कई बार देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार आप देख सकते हो इन सवालों को समझने के लिए। अगला देखो 50, अच्छा सवाल है। 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7, 7 की पावर d बराबर 8। तो पूछ क्या रहा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो सवाल ने दिया 4 की पावर ए 5, 5 की पावर बी बराबर 6, 6 की पावर सी बराबर 7, 7 की पावर डी बराबर 8। ये सवाल दे रहा, पूछ हमसे क्या रहा, सबका मल्टीप्लाई, ए बी सी डी का मल्टीपल पूछ रहा। देखो हम क्या करेंगे, ऐसी सवाल, ऐसी सिचुएशन सबसे लास्ट में देखो, 7 की पावर डी है, इसके बराबर कितना 8। हम देखो 7 ये है, 7 के बराबर क्या लिख सकते हैं 6, 6 की पावर सी 7 की जगह पे, तो 7 की जगह पे हम क्या लिख दें, इसकी जगह पे लिख दो 6 की पावर सी, 6 की पावर सी, और डी पहले से लगा हुआ है बराबर 8। ठीक, इसका देखो 6 की जगह 6 की जगह पे हम क्या लिख सकते, 5 की पावर बी, 6 की जगह लिख दो 5 की पावर बी, 5 की पावर बी, और ऊपर सी और डी पहले से हो गया। अब आ गया 5, अब 5 की जगह पे लिख सकते 4 की पावर ए, इसकी जगह 4 की पावर ए, 5 की जगह पे 4 की पावर ए, और बी सी डी ऊपर पहले से बी सी डी, इसके बराबर में 8 को जरूर लिखना है। इसका 4 की पावर ए पावर बी सी डी बराबर 8। अब ये हो गया, ऊपर पहुंच गए ए बी सी डी बराबर 8। हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 ए बी सी डी लिख सकते, और 8 को लिख सकते 2 की पावर 3। तो आधार आधार समान है, तो क्या आ गया 2 ए बी सी डी बराबर आ गया 3, और ए बी सी डी की वैल्यू आ गई 3/2। या 2 का हम भाग देने के तो 1.5। ये आंसर है। वन 3/5, 3/5 की पावर है 3, इसके बाद 3/5, इसकी पावर माइनस का 6 बराबर 3/5, 2x - 1। इस सवाल में कह रहा मैं x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू पूछ रहा। देखो
मैंने कहा जब भी आधार समान होंगे, क्या है गुणा में जो आधार समान होंगे तो गुणा की जो पावर होती घातें जुड़ जाती हैं। तो इसमें क्या करें 3/5 की पावर 3 प्लस का -6 बराबर 3/5 पावर 2x - 1। अब आधार आधार फिर समान है तो तुलना हो गई, ऊपर 6 से 3 का क्या बचेगा 3 बराबर, ये आधार से आधार फिनिश, तुलना हो गई बराबर 2x - 1 -1 को इस तरफ लाओगे तो हो गया 4 2x, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। 52 इसको मैथ में थोड़ा 52 अच्छा सवाल है जो पेपर लायक है, पेपर में आते यहाँ से जो क्वेश्चन है सभी पेपर में आने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। वन मिनट। ये आपका सवाल अच्छा सवाल है और ये पेपर में आने लायक है। तो देखो हमें इसमें लगाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, याद रखना। सिर्फ देखो अगर ऐसे सवालों को कैसे, देखो ऐसे सवाल हमेशा कोई भी हर किसी बंदे का दिमाग घुमा देते हैं सवाल। आधे लोग तो देखकर इसको इन सवालों को छोड़ देते हैं, है ना। तो देखो जब भी ऐसा हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना इसको हम कैसे तोड़ेंगे। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते? अगर समझ में ना आ रहा कि इसको कैसे लिख दिया, इसको इनको सीधा सिंपल ऐसा करो, एक बार एक के नीचे इसको ले लो और एक बार इसी एक के नीचे इसको ले लो और जो बीच में मल्टीपल इसी जगह लगा दो माइनस। देखो कैसे 1 के नीचे 1, एक बार 1 के नीचे 1, इसकी जगह लगाओ माइनस और एक बार 1 के नीचे 2, बस प्लस एक बार 1 के नीचे लो 2, तो इसकी जगह लगाना क्या माइनस 1 के नीचे फिर 3, ठीक, प्लस एक बार 1 के नीचे 3 फिर माइनस 1 के नीचे 4, 1/3 माइनस 1/4, इसके बाद डॉट 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 डॉट, इसके बाद एक बार इसके नीचे इसको, एक बार इसके नीचे इसको और इसकी जगह हमें क्या लगाना माइनस, बस मेरा काम हो गया। देखो अब 1 के नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने इसे कुछ सीधा लिख दिया था। देखो -1/2 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/3, इसके बाद -1/4 प्लस का 1/4, इसलिए यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से ये भी चला जाएगा इसके पहले। अब बचा क्या, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ बचा -1/100। इसको क्या लिख सकते हैं, लास्ट लेके ऊपर 100 जाएगा, 100 - 1/100 इक्वल टू 99/100। इन वीडियो को बार बार कई बार आप समझ सकते हो। 52 के बाद 53, वन माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, डॉट 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 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर और 1 माइनस 20 का स्क्वायर, बस। और इसके आगे बस क्वेश्चन मार्क, हमें इसकी वैल्यू निकालनी।
हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो अब यदि आपको फॉर्मूला पता हो मैंने इसमें क्या लगना, देखो स्क्वायर आ गया, अगर हम 1 के ऊपर भी स्क्वायर करते हैं कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। एक बार इसे जोड़ना और एक बार घटाना है। देखो क्या हम इसको ऐसा कर लिख सकते 1 स्क्वायर और इसको 1 स्क्वायर, कोई मतलब नहीं। तो और इसको हम ऐसा करके ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, एक बार इसको 1 माइनस 1/2 और एक बार 1 प्लस 1/2, ये वाला हो गया। अब इसकी बारी, एक बार इसे 1 माइनस 1/3 और 1 प्लस 1/3, इस प्रकार 1 माइनस 1/4 1 प्लस 1/4 डॉट 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 1 माइनस 1/19 1 प्लस 1/19 1 प्लस 1/20 1 प्लस 1, ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद देखो अब माइनस माइनस का एक तरफ ले लो, माइनस 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 और ये माइनस को एक तरफ कर लो, प्लस का एक तरफ कर दो। देखो क्या इसको कैसे लिखोगे, 2 लासा लोगे, 2 से सीधा कर दो। अगर यहाँ माइनस लगा तो इससे इसको घटा के लिख दो, 2 से 1 गया 1/2, बस सब मल्टीपल। माइनस 3 से 1 गया 2/3, फिर मल्टीपल 4 से 1 गया 3/4, फिर सिम। अब माइनस नहीं बचा, अब ये जाकर डॉट 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 माइनस माइनस का, यहाँ से 19 से 1 गया 18/19 मल्टीपल, फिर 19/20, ये हो गया। अब इसके आगे अब क्या करना, प्लस वाला प्लस लेना, तो यहीं से स्टार्ट कर दो। अब देखो यहाँ, अब देखो क्या करेंगे, जोड़ेगा 2 में 1 जोड़ेगा, पहले माइनस था 2 घटाया था, प्लस है तो जोड़ देंगे, 2 में 1 3/2 मल्टीपल प्लस 3 और 1 4/3 मल्टीपल 4 और 1 5/4 हो गया। इसका डॉट 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 डॉट, ठीक। अब ये डॉट 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 जाएगा। अब देखो कहाँ, प्लस का ये 19 और 1 20/19, इसके बाद 21/20, ये हो गया। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इससे 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 इससे, इन सवालों में देखना इससे इससे ऐसे कटता चला जाएगा, स्टार्ट कहाँ से पूरा कट जाएगा। इससे आगे से इससे ये इससे ये, ऐसे ऐसे हमारा कटते कटते देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3 से ऊपर, तो इससे 20 से 20 जाएगा, है ना। और यहाँ से जो भी कुछ होगा, यहाँ पे नीचे भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, तो इससे हमारा ये अर्थात 19 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आएगा, जब ये यहाँ से नीचे से कटा तो नीचे से 18 चला जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, बस ये देखना, यहाँ कुछ नहीं, ऊपर ऊपर बचा बस 21 21, नीचे क्या बचा 20 और 2, बस 21/40, 40 का भाग दे दो, 4 पंचे 20, 0.20, 1 बचा, 4 दूनी 8 525, आंसर 8 4 पंचे 20। ये हमारा थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, चाहो तो हम फिर से बार बार देख सकते हो, तो फिर से भी बता सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में सीधे रखे रहते हैं। अगला सवाल, फिफ्टी 53 के बाद 54, एक 1.331,
इसकी पावर -1 प्लस 1331 -2 1.331 माइनस 1.331 -2.331 -3 डॉट प्लस 1.331 पावर -8 2/3। अगला सवाल हमारा A54। देखो उसमें क्या दे रहा, 1.33 है, 1.333। अब देखो हम इसको कुछ मान लें, यदि हमने इसको मान लिया A, लेट्स माना कि ये बराबर हमने इसको मान लिया। अब मानते इसलिए ताकि सवाल ऐसा देखने से तो एकदम लगता है एकदम बड़ा भारी भरकम सवाल है, दिमाग खराब कर दिया, एकदम भारी भरकम सवाल। तो इसलिए इसको ए मानने से देख कितना छोटा हो जाएगा। हमने इसकी जगह क्या रखना, हम ए ए ए ए ए ए ए कर दो। ए की पावर -1 -2 -7 -2 -3 -8 पावर 2/3। कितना छोटा हो गया सवाल। अब देखो यहाँ 2 से स्टार्ट है, यहाँ 1 से स्टार्ट है, तो हमें ये देखना, देखो ये अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, देखो जब भी कभी कभी क्या होता है, यदि हम इसको A-1 और यदि इसको हम प्लस में ले, हम क्या कर देते 1/a, माइनस का प्लस में हो जाएगा, इसको क्या लिख दे 1/a। तो ऐसे हमें इसको करना, क्या करेंगे, इसको लिख दो 1/a प्लस A² प्लस A की पावर 7 1/a² A³ 8 और पावर 2/3। ये हो गया। अब देखो यहाँ 2 3 है, चाहो तो इससे कॉमन ले काम कर लो, और चाहो तो हम यहाँ ऊपर नीचे इसका मल्टीपल भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि हमारे पास मैथ का रूल कहता है। और चाहो नहीं करना, देखो 1/a 1/a। अब हमें क्या करना है, 1/a का अंदर गुणा कर दो, मल्टीपल कर दो, A² A³ 8 A³ 8 और यहाँ पर हमारे पास 1/a पहले से। इससे ये पूरा खत्म। अब बचा क्या, ए नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। ए की पावर क्या होगा 2/3। ये हमने किसको माना था 1.331, 1.331, इसकी पावर 2/3। अब देखो ये 2/, अब एक देखो 1.331 एक 1331 किसका घन है, 11 का, 11 का क्यूब है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1.1 की पावर 2/3 क्यूब इंटू 2/3। तो इस 3 से 3 को खत्म। अब बचा क्या 1.1 की पावर स्क्वायर, और इसको क्या होगा 121 2 अंक बाद। ये आंसर। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या बार बार समझ सकते हो। जियो पेट्रोल टैंक बंद है, जियो
55 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/5 डॉट 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 माइनस 1/m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। देखो हमने कहा जब भी माइनस हो या 1 हो तो सीधा नीचे से घटा के सीधा लिखते जाओ। ठीक, देखो जिस 3 से 1 जाएगा 2/3, बीच में क्या मल्टीपल 4 से क्या 3/4 मल्टीपल 5 से क्या 4/5 और फिर डॉट 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 डॉट। जब n से इसको घटाओगे तो क्या लिखो n - 1/n हो गया। जब इन सवाल में देखना ऊपर से कटना स्टार्ट हो रहा है नीचे से। अब अगर नीचे से स्टार्ट हो रहा तो याद रखना, सबसे पहले दिमाग में बैठा लेना, अगर ये नीचे से कटना स्टार्ट हो तो ऊपर का बचेगा, जो ऊपर से कटेगा तो नीचे का बचेगा लास्ट में। 3 से 3, इससे ये ऐसे प्रकार यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर ऊपर का बच रहा, हमेशा लास्ट में नीचे का बचेगा। अगर यहाँ नीचे बचेगा तो हमेशा ऊपर लास्ट में ऊपर का बचेगा। याद रखना हमारे पास बचा क्या, ऊपर 2 नीचे n, यही आंसर हो गया। देखो परमानेंट, चलो रहने दो। देखो 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे इसकी वैल्यू चाहिए क्या। देखो बाकी सब सवाल इसी प्रकार चले आ रहे हैं दिमाग खराब करने के लिए। इसका ऐसा मल्टीपल माइनस तो इसको घटा दो, एक भिन्न है 3 दूनी 6, 6 से 11, एक स्टेप बाद में न समझ में नहीं आएगा। 3 दूनी 1 मिनट। काम चल रहा बाहर, थोड़ा आवाज आने लगती है। देखो 3 दूनी 6 से 11, 6 - 1/3 ऐसा लिख सकते, कोई बात नहीं। 5 दूनी 10 - 3, 7 दूनी 14 - 5, ऐसे। अब इसका इसमें गुणा करना, 18 की 8, 1998 आएगा ये, -997। दोनों में 18 की 8 हाथ से ले, दोनों 18 को 19 की 9 हाथ से ले, 18 को 19। ठीक, इसका 6 से गया 5/3, 10 से 3 गया 7/5, 14 से 5 गया, 14 में से मुझे 5 घटाना है, 9 7, इससे घटाओगे तो क्या 1001,
999। अब देखो यहाँ से, देखो ये याद रखना, कटना कहाँ से स्टार्ट हो रहा, ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से ऐसे ऐसे, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि कटना कहाँ से स्टार्ट हो, ऊपर से। अब यहाँ क्या हो जाए, 3 वहाँ बच रहा 1001, तो बचा क्या 101/3। ये हमारा आंसर होगा। चाहो तो इसमें भाग दे देंगे। देखो ये आ गया, बस यही आंसर थे। इसका 57। आज सोच ले कि संपूर्ण नंबर सिस्टम पूरा ही खत्म ही कर दूं, अरे सकवर का पूरा। आज एक नंबर सिस्टम पूरा कोशिश करूंगा कल तक पूरा आज खत्म हो जाए। इसके बाद जो अगला डे हो, नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे में इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट, या तो औसत स्टाफ पढ़ाऊंगा या फिर लासमासा। हो सकता है यदि बच्चों की डिमांड आई तो परसेंटेज भी चला दूंगा, लेकिन आज कोशिश करूंगा पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाए, फिनिश। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 57। 1 into 2, 2 3 3 4, 1/n+1। सवाल पूछ रहा सदैव एक से बड़ा, सदैव एक से छोटा, निश्चित नहीं, इसमें पूछ रहा। इसमें कहना चाहे सदैव एक होगा, इसकी वैल्यू सदैव इसकी वैल्यू एक होगी, एक से बड़ी होगी, एक से कम होगी, या निश्चित नहीं कर सकते। ऑप्शन में ऐसा दिया। तो मैंने बताया जब भी ऐसा सवाल हो, सबसे पहले इसके नीचे एक बार इसको और इसके नीचे एक बार इसको। तो 1 और 1 के नीचे इसकी जगह -1/2, बस। तो इसलिए हमें ये ना करके सीधा लिख देते हैं हम 1 हो गया, प्लस 1/2 -1/3, इसलिए 1/3 फिर 1/4, 1/3 यहाँ मल्टीपल गया -1/4, प्लस डॉट 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 1/n 1/n+1 on n -1/n+1। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइन, यहाँ से इससे ये खत्म। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा n+1। ठीक। अब देखो, अब सवाल कह रहा है ये n की वैल्यू 1 से छोटी या बड़ी है। सवाल लिखे, चाहो तो इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो क्या n यहाँ जाएगा n+1, लेकिन पता कैसे चलेगा कि 1 से छोटा 1 से बड़ा। इसलिए अब देखो n की जगह हम अपनी मर्जी से 1 2 3 डॉट 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 रख के देखते हैं क्या आता है। 1 से छोटा आता है, 1 से बड़ा आता है वैल्यू। देखो तो 1 -1/1+1 अर्थात 1 -1/2। ये 1/2 आधा आ रहा, अर्थात 1 से सदैव छोटा। 3 रखेंगे, 3 रख के देख लो, 2 रखो इसकी जगह। अभी n बराबर 1, अब n इक्वल टू 2 रख दो। 1 -1/2+1 अर्थात 1 -1/3 और छोटा हो गया। तो इसलिए हमेशा याद रखना इसका जो आंसर क्या आएगा, सदैव 1 से छोटा, सदैव 1 से छोटा। फिफ्टी 58। फोर की पावर 61 62 63 64 62 63 64 ये नहीं दे रहा। 3 10 11 13 ऑप्शन दे रहा, 3 10 11 13।
ये सवाल हमेशा से पूछा गया, अक्सर पूछे जाते हैं। निश्चित किससे विभाज्य पूछ रहा है, ये संख्या किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, ये पूछ रहा है ये संख्या किससे विभाज्य है। देखो यदि हम इससे 4 की पावर 61 बाहर निकाल दें, अंदर बच क्या रहा, 61 चला गया तो अंदर क्या बचा 1, ये पूरा हिस्सा हमने क्या कर दिया बाहर निकाल दिया 1, यहाँ 62 था 1 चला गया क्या बचा 1 बचे, 63 था 63 में से 1 गया कितना बचेगा 2, और 64 था 64 में से 61 गया 3, ये बचा 4 की पावर 61, 4 1 प्लस 4 प्लस 4 चुको 16 प्लस 64, 4 की पावर 61 इंटू 4 और 1 5, 6 5 11 12 13 तो 15 की 5 7 1 8 क्या हो गया 85। अब 85 क्या किसी से कह रहा किससे विभाज्य है, ऑप्शन देखो 3 11 5, एक और कुछ ऑप्शन है डी में 3 10 11 13, 3 10 11 13 ये ऑप्शन है। क्या इनमें से किसी से कट रहा, नहीं कट रहा, अभी भी नहीं कटा, 5 होता तो कट जाता। अब 4 61 से हम 1 4 को बाहर ले लेंगे, तो ध्यान रखें 4 की पावर 60 इंटू 4 इंटू 85। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 की पावर 60 इंटू 4 5 20 की 0 हासिल 2 32 33 34 340। अब देखो लास्ट में 0 आगे किससे कट रहा 10 से, इसका ऑप्शन बी ये हमारा आंसर। कह रहा किससे विभाज्य होगा, किससे 10 से। इसका 59। यदि n एक सम संख्या है, सवाल कह रहा यदि n एक सम संख्या है तो 6 पावर n माइनस 1 तो 6 पावर n माइनस 1 पूर्णतः किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। ऑप्शन देख लो 30, बी में दे रहा 36, 6 35। ये जो संख्या ये पूर्णतः किससे विभाज्य होगी, ऑप्शन हमारे पास देखो n क्या है एक सम संख्या है, सवाल ने कर दिया जो n एक क्या है सम संख्या है। देखो कोई भी सवाल खुद कहता है कि ऐसा रास्ता चलो, सवाल आपका जो रास्ता सवाल खुद बताता है। n क्या एक सम संख्या, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 2 से, और वैल्यू किसकी 6 पावर n माइनस 1, n की जगह रख दो 2 से नहीं आएगा तो हम 4 रखेंगे, जब 4 से नहीं आएगा तो 6 रखेंगे डॉट 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 6, n की जगह क्या रखना n की जगह पे 2, तो 6 पावर 2 माइनस 1 36 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 35। 35 किससे विभाज्य आंसर। अब सोच रहा हूँ अगली क्लास कल आपके टोटल ख़त्म कर दूंगा पूरा, आज थोड़ी जाने के कारण हो सकता है शाम को फिर से एक क्लास डालूंगा, तो लगभग आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 2 या 3 दिन में
पूरा नंबर सिस्टम खत्म कर दूंगा। सवाल बहुत है, इसलिए एक एक सवाल को आपको पूरी तरह से करना, छोड़ना नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय।